सादर जय जयंत। आप देख रहे हैं जिनोदय, मैं हूं आपके साथ पंकज जैन। साथियों, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जैनियों की सर्वोच्च तीर्थ स्थल पारसनाथ पहाड़ी श्री सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने पर देश विदेश में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लंबा चला। इसे पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर जो बवाल मचा था वह अब शांत हो गया है, जिससे निश्चित ही षड्यंत्रकर्ताओं को अपने मंसूबों को पूरा करने हेतु नई रणनीति बनाने का वक्त मिल गया। यहां षड्यंत्र की बात आपको अटपटी लग सकती है, इसलिए यहां आपको सम्मेद शिखर को लेकर शुरू हुए नए विवाद को भी समझ लेना जरूरी है। बंधुओं, एक स्थानीय अखबार में यह संथालियों का मरांग बुरु तीर्थ स्थल है, जैनियों ने कब्जा जमा लिया नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें जल्द 5 राज्यों में पारसनाथ पहाड़ी को लेकर आंदोलन की चेतावनी संथाल आदिवासियों द्वारा दी गई है। यदि आप चाहते हैं कि जिनोदय इस विषय पर विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करे, तो आप अभी आपके अपने चैनल जिनोदय को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखकर हमें सूचित करिए। शिखर जी पर मंडराने वाले खतरे पर मैं आपसे आगे बात करूंगा। फिलहाल बवाल शांत होने और जैन धर्मावलंबियों में खुशी का कारण क्या है, इसे समझ लेते हैं। दरअसल इसके पीछे गुरुवार 5 जनवरी 2023 को देर शाम सम्मेद शिखर जी पर आया केंद्र सरकार का फैसला है, जिसे जैन धर्मावलंबी अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। किंतु फौरी तौर पर देखा जाए तो जैन समुदाय की मांग मानते हुए केंद्र ने गेंद अब झारखंड सरकार के पाले में डाल दी है। तो वहीं गुरुवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी केंद्रीय वन मंत्री को पत्र लिखकर जैन अनुयायियों द्वारा प्राप्त आवेदनों के अनुसार पारसनाथ स्थित सम्मेद शिखर की पवित्रता बनाए रखने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संबंधित अधिसूचना के संदर्भ में समुचित निर्णय लेने की अपील केंद्र सरकार से की है। जाहिर है, आंदोलन के बीच सियासत भी तेज हुई है। यही कारण रहा कि झारखंड में सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टी जेएमएम ने इस विवाद को बीजेपी का पाप करार दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने झारखंड की मौजूदा सरकार की हठधर्मिता से लाखों करोड़ों जैन धर्मावलंबियों की आस्था आहत होने की बात कही है। साफ है, आरोप प्रत्यारोप सब सियासी दांवपेच है और सियासत की नजरें वोट बैंक पर बनी रहती हैं, जिससे कि वे सत्ता में बने रहें, और इसीलिए लगातार बहुसंख्यक समुदाय के साथ मिलकर सदैव षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं। यही गुरुवार को भी हुआ, जब एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर आंदोलन को कुचलने की कुचाल सरकार द्वारा चली गई। हमने यहाँ कुचाल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जैनियों को न्याय देने का दावा किया जा रहा है। बात खुशी की है भी, क्योंकि झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर तत्काल रोक लगा दी गई है। जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा देश भर में किए जा रहे आंदोलन से सरकार को चुप्पी तोड़नी पड़ी और अंततः परिणाम आपके सामने है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक निगरानी समिति भी बनाई है। यह समिति इको सेंसिटिव जोन की निगरानी करेगी। केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया है कि इस समिति में जैन समुदाय के 2 और स्थानीय जनजातीय समुदाय के 1 सदस्य को स्थायी रूप से शामिल किया जाए। बंधुओं, बस यहीं से सरकारी षड्यंत्र की बू आना शुरू हो जाती है। इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से इको सेंसिटिव संबंधित नोटिफिकेशन रद्द कर देने की बात यदि मान ली जाए, तो अब ये पूरा मामला राज्य सरकार के पाले में आ गया है। इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार के इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के नोटिफिकेशन के बाद ही राज्य सरकार ने 2019 में पहले सम्मेद शिखर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाया था और फिर 2021 में सम्मेद शिखर को धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अब यही पेच फंसा हुआ है। इसके लिए राज्य सरकार को अब सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र से बाहर करने के लिए अधिसूचना में संशोधन करना होगा या फिर उसे रद्द करना होगा, तभी सम्मेद शिखर 2019 से पहले की स्थिति में आ सकेगा। विशेषज्ञों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए उसे विधिवत डिनोटिफाइड किया जाना चाहिए। हालांकि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जिनोदय धन्यवाद देना चाहता है कि जिन्होंने 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए अपने कार्यालय ज्ञापन में कम से कम यह स्वीकार तो किया कि सम्मेद शिखर जी पर्वत क्षेत्र जैन धर्म का विश्व का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थान है। इसमें लिखा गया कि मंत्रालय जैन समुदाय के साथ साथ समूचे देश के लिए इसकी पवित्रता और महत्व को स्वीकार करता है और इसे बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।
केंद्र ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य की प्रबंधन योजना, जो पूरे पारसनाथ पर्वत क्षेत्र की रक्षा करता है, के खंड 761 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाए। जिनोदय सरकार द्वारा दिए गए अपूर्ण न्याय का अधूरा सम्मान करते हुए जैन धर्मावलंबियों को तत्कालिक बधाई भी देता है। आइए देखते हैं इसके अनुसार पारसनाथ पर्वत पर किन किन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। यहाँ शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। यहाँ तेज संगीत या लाउड स्पीकर बजाने पर रोक होगी। पालतू जानवरों के साथ आना और पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर अनाधिकृत कैंपिंग और ट्रेकिंग आदि की अनुमति नहीं होगी। यहाँ मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्णतः रोक रहेगी। इसके अलावा उन सारी एक्टिविटीज पर रोक रहेगी जिनसे जल स्रोत, पौधे, चट्टानों, गुफाओं और मंदिरों को नुकसान पहुंचता हो। केंद्र ने राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग झारखंड सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/2010-1995 दिनांक 21/12/2022 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब एवं मांसाहारी खाद्य वस्तुओं के विक्रय एवं उपभोग पर प्रतिबंध को भी कड़ाई से लागू किए जाने की बात कही है। केंद्र ने राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग झारखंड सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/2010-1995 दिनांक 21/12/2022 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब एवं मांसाहारी खाद्य वस्तुओं के विक्रय एवं उपभोग पर प्रतिबंध को भी कड़ाई से लागू किए जाने की बात कही है। हालांकि लोगों को टेक्निकली और डिप्लोमेटिक भाषा के अर्थ समझ लेने चाहिए। खबर निश्चित ही राहत भरी है, पर इस ज्ञापन का मतलब एक पाले से गेंद दूसरे पाले में डालना है। लिहाजा हमारे द्वारा की गई मांग केंद्र ने कुछ हद तक मान ली है और राज्य ने स्पष्ट कर दिया कि पारसनाथ धार्मिक पर्यटन क्षेत्र रहेगा और पारसनाथ पर्यटन विकास प्राधिकरण तय करेगा कि आगे क्या होगा। साथियों, आप देख सकते हैं कि राहत की खबर होते हुए भी पेच इतने फंसे हैं कि जैन समाज की यह समस्या जस की तस प्रतीत होती है। ऐसे में जब तक झारखंड सरकार ब्लूप्रिंट नहीं देती तब तक कुछ कहना सही नहीं है। अब देखना बाकी है कि राज्य सरकार के ब्लूप्रिंट में क्या क्लॉज होंगे। फिलहाल यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि 2 मुनि राजों के बलिदान और इतने बृहत आंदोलन के बाद भी हम सफल हुए हैं या नहीं। बंधुओं, मेरे विचार से हमारी जीत अभी भी संदेहास्पद है। यहाँ यह समझ लेना कि हमारी मांग स्वीकार कर ली गई है या हमारी विजय हो चुकी है अधूरा सा प्रतीत होता है। अब तक नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया गया है, सिर्फ गेंद दूसरे पाले में डाल दी गई है। हमें लगता है कि जैन समाज की मूल मांग, जो शिखर जी को पवित्र जैन तीर्थ घोषित करने की थी, उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। मसलन इस पत्र में भी सिर्फ रोक यानी अंतरिम स्टे का जिक्र किया गया है, अर्थात बाद में कभी भी रोक हटाई जा सकती है। कहना गलत नहीं होगा कि नोटिफिकेशन जस की तस है, अभी पर्यटन घोषित करने वाले आदेश को निरस्त नहीं किया गया है। ऐसा लगता है मानो सरकार हमें गुमराह कर रही है जिससे कि हमारा आंदोलन खत्म हो जाए। हमें लगता है यह पुख्ता समाधान नहीं है, इससे स्थिति पूर्व की तरह तो हो जाएगी, पर जैन समाज के इस महान तीर्थ की सुरक्षा व भविष्य संकट में रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार के इस कदम से जो घोर अपवित्र गतिविधियां वहां होनी थी, उन पर प्रतिबंध जरूर लग जाएगा। आइए देख लेते हैं कि क्या खामियां इस मेमोरेंडम में हैं जो भविष्य में शिखर जी की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा रही हैं। पर्वतराज को पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं किया है, मात्र पर्यटन संबंधी गतिविधियों जैसे कैंपिंग, ट्रैकिंग, मांस, मदिरा भक्षण आदि पर रोक लगाई गई है। पारसनाथ पर्वत का एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है, यह बिंदु राजपत्र से हटाने का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि संपूर्ण पर्वत हमारा है। पहाड़ पर बनाए गए दिसोम माझी स्थानम नामक मंदिर को हटाने की कोई बात नहीं की गई, जबकि वह 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है। तत्काल प्रभाव से उस मंदिर को वहां से हटा देना चाहिए। पर्वत के 5 किलोमीटर के रेडियस में मांस, मदिरा आदि पर अभी भी बैन नहीं लगाया गया है। जैसे मथुरा, वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, तिरुपति जैसे मंदिरों में चेकिंग होती है, उसका भी प्रावधान अभी नहीं हुआ है। इको सेंसिटिव जोन होने के बावजूद पर्वत पर बाइक और मोटर व्हीकल पर अभी भी रोक नहीं लगाई गई है। पर्वतराज व तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने जैसी किसी भी बात पर विचार नहीं किया गया। निगरानी समिति में जैन समाज के लोगों के साथ एक
स्थानीय समुदाय का व्यक्ति सम्मिलित करने का सीधा मतलब उनकी वहां दखलंदाजी है। पर्वत राजपत्रित क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चेक पोस्ट जैसे इंतजामों का कोई जिक्र नहीं किया गया। साथियों, यह पूर्णतः भ्रामक है। जैन समाज को गुमराह किया जा रहा है। इस तरह का ज्ञापन जारी नहीं होना चाहिए था। यह सीधा 4 लाइन का एक नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था कि पूर्व में 2018 को जो राज्य सरकार का प्रस्ताव था, उसके आधार पर जो अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी की है उसको निरस्त किया जाता है। इस तरह से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाना था। आप देखिए, भारत सरकार ने किसानों के जब तीनों बिल वापस लिए तब कोई समिति गठित नहीं की। समितियों का गठन तब होता है जब तत्काल विरोध को मिटाना हो एवं भविष्य में मनमर्जी करना हो या मामले को लंबे समय तक लटकाना हो। समय तय होने पर भी समय बढ़ता रहे, फिर समिति की सिफारिश से मानने के लिए सरकार प्रतिबद्ध भी नहीं होती। अब देखिए भविष्य में क्या होगा। पहाड़ पर बनाए गए दिशोम माझी स्थानम नामक मंदिर को यदि किसी तरह नहीं हटाया जाता तो आगामी समय में तीर्थराज का अस्तित्व निश्चित रूप से खतरे में आ जाएगा। जब तक केंद्र सरकार सम्मेद शिखर जी को पवित्र जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं करती है, तब तक कोई भी जैन समाज के लोग यह नहीं समझें कि उनकी जीत हुई है। सरकार आपको लॉलीपॉप देकर शांत करना चाहती है। मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है कि अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की बजाय समाज की दिग्गज हस्तियों को एक पैनल बनाकर कागजी तरीके से श्री सम्मेद शिखर जी को पवित्रतम जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित होने का नोटिफिकेशन भारत के राजपत्र के माध्यम से घोषित कराना चाहिए। और फिर भी यदि सरकार ना माने तो हमें यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई और इस पर अपना दावा ठोके। ऐसी संभावनाओं के मद्देनजर ऐसी स्थिति निर्मित होने से पहले ही हमें आगे रहकर न्यायालय की शरण ले लेनी चाहिए, तभी हमारी जीत होगी। बाकी मैंने आपको कई सारी बातें बताई जिन पर गौर करते हुए हमें लगातार केंद्र और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाते हुए किसी भी तरह जैनेतर लोगों को पर्वतराज की पहुंच से दूर करना ही होगा। नहीं तो वक्त के साथ तीर्थ क्षेत्र पर धीरे धीरे अन्य धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और फिर हमारे ही हृदय स्थल सम्मेद शिखर पर अपने देव स्थापित कर दिए जाएंगे। फिर मौजूदा प्रतिमाओं अथवा चरणों को रूपांतरित कर शिखर जी को अपना बताकर मजबूती से उस पर अपना दावा अन्य मतावलंबियों द्वारा ठोका जाएगा। फिर इससे भी दूसरा गिरनार बनते देर नहीं लगेगी। यही सच्चाई है। सावधान रहें, सजग रहें और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर होगी मुलाकात किसी नए टॉपिक के साथ। सादर जय जैन।